नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो कि इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप अपने मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आपको यहाँ पर फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। तो जिनको भी ये क्वेश्चन बनाना आता है जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ओम का नियम यानी कि V = IR। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R यानी कि प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध का यहाँ पे अगर फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा V/I। और इस पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू देखिए वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया गया है और धारा कितना है 1 एम्पीयर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 ओम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा और फार्मूला क्या है कि Q = IT। ये फार्मूला आप सिलेबस में पढ़े होंगे कि Q = जो होता है वो IT होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है I का मान। तो I का मान यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा कितना Q/T। और Q का वैल्यू कितना दिया है 120 कूलम और टाइम कितना दिया है 1 मिनट, लेकिन हम मिनट में नहीं लिखेंगे, हम सेकंड में लिखेंगे। तो सेकंड में कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा यानी कि ऊपर से कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि 2 एम्पीयर जो होगा वो प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर सवाल क्या है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी हमने बताया था। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला लगेगा V = IR। ओम का नियम आपको सिंपली लगा देना है और हमें निकालना क्या है, तो हमें धारा प्रतिरोध निकालना है यानी कि R का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा V/I। देखिए यहाँ पे हम V/I लिख देते हैं और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट और 220 वोल्ट बटे कितना है यानी कि धारा का मान दिया है 2 एम्पीयर। तो देखिए यहाँ पे कट के कितना बनेगा 110, यानी कि 110 ओम जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए फोर्थ नंबर सवाल है कि 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए इसके लिए आपको एक और फार्मूला पढ़ना पड़ेगा और वो फार्मूला क्या है, W = होता है V/Q, यानी कि Q/V भी बोल सकते हैं, लेकिन V/Q हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए यही फार्मूला से आपको एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे W का मान हमको निकालना है और V का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया है। तो हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे और आवेश कितना है यानी कि 2 कूलम। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि 24 जूल जो है वो हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 24 जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो अगर आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो R = होता है R1 + R2 और आपको जितना भी प्रतिरोध जोड़ना है वो डैश 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध है 2, यानी कि हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 + 20, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 30 ओम के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 ओम। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन ए है I = V/R। आपको 4 ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा जो है वो ओम के नियम का सही फार्मूला है। तो हमने ऊपर 2 बार ओम के नियम का प्रयोग किया है, तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि I = V/R है वो ओम के नियम का सही गणितीय फार्मूला है। आप इसे चेंज करके साइड को देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें एक जो प्रतिरोध दिया है उसको श्रेणी क्रम में ऐड करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम है
और दूसरा प्रतिरोध कितना है 2 ओम का, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा 3 ओम। और यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया गया है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो निकालना क्या है, हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बटे आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बटा आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक तो है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू यहाँ पे 6 वोल्ट दिया गया है, R का वैल्यू आ गया 3 ओम, तो यहाँ पे कट के धारा का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक एमीटर स्केल पर 0 एम्पियर तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतक मांग क्या होगा, यानी कि लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज बटे डिवीजन। तो देखिए रेंज यहाँ पे कितना है 0 से 2 एम्पियर के बीच रेंज कितना होगा, तो होगा 2, और विभाग यानी कि डिवीजन कितना है वो है 20। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1। तो चलिए मैच करते हैं ऑप्शन को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 एम्पियर। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है ओम होता है, ऑप्शन बी है वोल्ट होता है, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी है कूलम्ब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वोल्ट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। ऑप्शन ए विभवांतर का, ऑप्शन बी है धारा का, ऑप्शन सी है ताप का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी जब ओम का नियम पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ते हैं कि अचर ताप पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप इसमें अचर रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान। देखिए क्वेश्चन सेम ऊपर के जैसा ही आया है, तो आप इसे पॉज कीजिए और इसे बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध हम तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो डायरेक्टली तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ओम। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है 12 वोल्ट। तो हमें धारा का मान निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर से अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटे आर हो जाएगा। तो चलिए सिंपली इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V का मान कितना है 12 वोल्ट और जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू कितना है 6। तो दोनों को अगर हम काटते हैं तो यहाँ धारा का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ओम के नियम से, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ओम के नियम से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है। ऑप्शन ए है I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऑप्शन बी है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऑप्शन सी है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I और ऑप्शन डी है V इज इक्वल टू I। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही बना दिया था, जो कि एक न्यूमेरिकल आया था। तो इसका आपको ऑप्शन कमेंट करना है कि कौन सा उत्तर है वो इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम बनेगा, यानी कि श्रेणी क्रम में हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि ओम का नियम है। आपको बताना है कि ओम का नियम से कौन सा फॉर्मूला सही है। ऑप्शन ए है V इक्वल टू आई आर, ऑप्शन बी है V इक्वल टू आई बटे आर, ऑप्शन सी है V इक्वल टू आई और ऑप्शन डी है V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि V इक्वल टू आई आर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10 के पावर -3 एम्पियर के, ऑप्शन बी है 10 के पावर -2 एम्पियर के, ऑप्शन सी है 10 के पावर -1 एम्पियर के और ऑप्शन डी है 10 के पावर -6 एम्पियर के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 के पावर -3 एम्पियर के। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16वां नंबर सवाल के पूछ रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, यानी कि कौन सा कण जो है वो गतिशील होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों गतिशील जो कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि ओम का नियम है। ऑप्शन ए V इक्वल टू आई आर। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ऑप्शन बी है v इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आई, ऑप्शन सी है v इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और ऑप्शन डी है v इक्वल टू आई प्लस आर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि v इक्वल टू आई आर जो होता है वो ओम का नियम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा, ऑप्शन सी है बहुत छोटा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छोटा। और दोस्तों ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, क्योंकि अगर अमीटर का प्रतिरोध बड़ा होता तो हम इसे जो नॉर्मल सर्किट होता है उसमें यूज ही नहीं करते। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो निम्न में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है नाइक्रोम का, ऑप्शन सी सीसा का और ऑप्शन डी है टंगस्टन का। तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फिलामेंट होता है वो कौन से धातु का बना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि रेसिस्टेंट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है धारा का परिणाम में वृद्धि, ऑप्शन बी है धारा के परिणाम में कमी, ऑप्शन सी है धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है कूलम्ब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि शुष्क सेल में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी कार्बन का, ऑप्शन सी जस्ता का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुष्क सेल में जो होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन ए 0.24 कैलोरी के बराबर, ऑप्शन बी है 4.18 कैलोरी के बराबर, ऑप्शन सी है 0.42 कैलोरी के बराबर और ऑप्शन डी है 2.4 कैलोरी के बराबर। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 जूल जो होता है वो 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी चांदी का और ऑप्शन डी है नाइक्रोम का। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें जो कुंडली बनता है वो किस धातु का होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वह नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। आपको 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है उसका मान जूल में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 यूनिट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्युत आवेश की, ऑप्शन बी है शक्ति की और ऑप्शन डी है विद्युत धारा की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन बी है चुंबकीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी है प्लग कुंजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वोल्ट मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत बल्ब में जो होता है वो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला सवाल आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। कि बताइए कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है सूखा सेल का, ऑप्शन सी है सौर सेल का, ऑप्शन बी है डेनियल सेल का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर देगा ऑप्शन ए, यानी कि खिलौनों में जो है वो सूखा सेल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 80 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 70 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 50 हर्ट्ज। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 50 हर्ट्ज। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है विभवांतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत धारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है जूल इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, ऑप्शन बी है जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट होता है, ऑप्शन सी है जूल इक्वल टू एम्पियर बाई वोल्ट होता है और ऑप्शन डी है जूल इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट होता है। यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल इक्वल टू होता है कूलम इंटू वोल्ट। और हमने इसका फॉर्मूला ऊपर ही बताया था कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू भी होता है, Q इंटू भी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी है जूल पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है पर जूल पर सेकेंड और ऑप्शन डी है पर जूल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट का मात्रक होता है, यानी वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है वह है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिरोध। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। ऑप्शन ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल के दोगुना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत वाहक बल से कम। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है वोल्टामीटर और ऑप्शन डी है अमीटर। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमीटर। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन बी है विद्युत धारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत धारा जो है वो उसमें समान रहती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको जूल में बताना है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी चैनल पर जाइए, वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वीडियो जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं वो सभी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन सबको जरूर देखना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।